1685 ईस्वी में सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने निम्नलिखित किस सिख गुरु को पावंटा में दुर्ग निर्माण हेतु भूमि दान किया था? ऑप्शन है हरगोविंद को, हर राय को, गुरु गोविंद सिंह को या हरकिशन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह को। 1685 में सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने गुरु गोविंद सिंह को पावंटा में दुर्ग निर्माण हेतु भूमि दान की थी। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह के विचित्र नाटक ग्रंथ के अनुसार गुरु गोविंद सिंह तथा गढ़वाल राजकुमार मधुकर शाह तथा पहाड़ शाह के साथ भंगाड़ी में कब युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था 1689 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फतेह शाह के समय रचित कृति तथा उनके रचनाकार के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहले यहाँ पर है जटाधर। तो जटाधर ने जो रचना की थी उसका नाम था फतेह शाह कर्ण ग्रंथ। तो इसका हो जाएगा 1 का 2। और रतन कवि की जो रचना थी वो थी आपकी फतेह प्रकाश, और रामचंद्र की थी ये थी फतेह शाह यशोवर्णम, और सुखदेव का था वृत्त विचार। तो वृत्त विचार नामक ग्रंथ सुखदेव का, फतेह शाह यशोवर्णम रामचंद्र, और फतेह शाह कर्ण ग्रंथ जटाधर का, और फतेह प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार थे रतन कवि। तो ऐसे ही आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी शासक को अधिध्वज भी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याण राज को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस विद्वान ने फतेहपति शाह को हिंदुओं का संरक्षक, सील का सागर तथा उद्दंडों को दंड देने वाला बताया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन कवि ने। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और रतन कवि की हमने अभी रचना देखी थी, तो इसने अपनी फतेह प्रकाश नामक ग्रंथ में फतेह शाह को हिंदुओं का संरक्षक, सील का सागर तथा उद्दंडों को दंड देने वाला बताया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या नगर कुड़िंदों की राजधानी नहीं थी? तो नहीं थी यहाँ पर हमें इसका सही आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालकोट थी। कुड़िंदों की पहली राजधानी कहाँ थी? तो कालकोट थी। दूसरी राजधानी शत्रुघ्न थी। श्रीनगर यहाँ पर सही है। बेहट ये भी यहाँ पर सही है। तो बुढ़िया यहाँ पर ये ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, कुड़िंद राजवंश की मुद्राएं द्वितीय सदी के पूर्व से तृतीय सदी तक की पर्याप्त रूप से विभिन्न स्थानों से मिलती हैं। निम्न में से कौन सा स्थान हरियाणा राज्य में स्थित नहीं है? तो नहीं है वो है हमारा बेहट। तो बेहट नामक जो स्थान ये कुड़िंदों के समय जो वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है? तो सहारनपुर। तो ये हमारा हरियाणा राज्य में नहीं है, ये सहारनपुर यूपी में है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकालीन प्रमुख कर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला है राखिया कर, जो कि रक्षाबंधन में लिया जाता था, बिल्कुल सही है। घोड़ियालों कर, ये राजा के घोड़े के लिए लिया जाता था। बाजदार कर, ये ब्याज पर लिया जाने वाला कर नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। और भूकरडिया कर, ये सहीस के लिए लिया जाता था। तो ऑप्शन सी हमारा ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस अभिलेख से कुड़िंदों की जानकारी मिलती है? कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो भरहूत इससे मिलती है, मथुरा अभिलेख से, और कालसी। तो ए, बी और डी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुड़िंद राजवंश के प्राप्त सिक्कों को 3 भागों या 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। निम्न में से कौन एक नहीं है? तो अल्मोड़ा प्रकार है, अमोघ भूति प्रकार है, चत्रेश्वर या इसे ही अनाम प्रकार भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, काशीपुर प्रकार की कोई मुद्रा नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कत्यूरी शासक के किरात मित्र द्वारा गणवीय पिंड देवता को 2.5 द्रोण दान दिए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है?
त्रिभुवन राज का, खरबर देव का, भूदेव का या ललित सूरदेव का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुवन राज का। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुड़िंद राजाओं तथा उनके इतिहास के संदर्भ में उपलब्ध साहित्यिक स्रोतों में क्या सही नहीं है। पहला है, रामायण के किष्किंधा कांड में पुलिंद चौ शब्द का उल्लेख है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला है, महाभारत के वन पर्व एवं सभा पर्व में कुलिंद शासक सुबाहु का नाम मिलता है और इसकी राजधानी श्रीनगर बताई है, तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुलुन तथा कुलिंदोप्रत नाम का उल्लेख मिलता है, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर पुराणों के अनुसार कुलिंदों की राजधानी काशीपुर में थी, तो ये यहाँ पर सही नहीं है। कुलिंदों की पहली राजधानी थी कलकूट और दूसरी राजधानी शत्रुघ्न थी और कुलिंद लोग शैव धर्मावलंबी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस विदेशी विद्वान की पुस्तक जियोग्राफी में कुलिंदस नाम मिलता है। तो ये जियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉलमी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा और विदेशी लेखक ये टॉलमी ने कुलिंद शासन का वर्णन किया है, तो जियोग्राफी इनकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के समय पाल वंश के धर्मपाल ने जब उत्तराखंड पर आक्रमण किया था तो वहाँ किस कत्यूरी राजा का शासन था। तो ऑप्शन डी त्रिभुवन राज का। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 अधिकारी, पंचबीड़िया, खतिमन ब्राह्मण तथा पौरी 15 विश्वा जैसे श्रेणियों में प्रजा का विभाजन निम्न में से किस राजवंश के काल में हुआ था। तो ये हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद राजवंश के समय। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब राज्य के निम्नलिखित स्थानों से कुलिंद शासकों के समय के सिक्के प्राप्त हुए हैं, निम्न में से कौन सा स्थान पंजाब में स्थित नहीं है। तो नहीं है यहाँ पर हमें बताना है। सुनेत है, सुग है, रोपण भी है, तो नारायण बगर ये नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश की द्वितीय शाखा परिवार या वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था। तो ये क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा निम्बर ने। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश का पहला शासक जिसने संपूर्ण उत्तराखंड को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया वह है। तो ईष्टगण देव ने। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने उत्तराखंड को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। यह कत्यूरी वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने संपूर्ण उत्तराखंड को एक करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है, बेड़वाल, खतेड़ी, मेहता, धौनी, सोनी और माल आदि प्रजा निम्न में से किसके अंतर्गत आती है। तो 12 अधिकारी के अंतर्गत। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डोटी क्षेत्र में खटख्वाला शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है छोटे ब्राह्मणों के लिए। तो खटख्वाला शब्द का प्रयोग डोटी क्षेत्र में ये छोटे ब्राह्मणों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंदकालीन प्रजा के विभाजन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहला यहाँ पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहले 5 थोक। तो 5 थोक करायत राजपूत, 1 का ए हो जाएगा आपका। और इसके अलावा 4 चौथानी, तो 4 ब्राह्मण है यहाँ पर, और 6 धरिया ये यहाँ पर हो जाएगा झा, और 12 अधिकारी ये लड़पाल। तो ऐसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पवार शासक की मृत्यु कुमाऊं अभियान के युद्ध के समय हुआ था। तो ये हुआ था महीपति शाह का। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख सेनापति बनवारी दास तुवर, लोधी रिखोला, बर्तवाल बंधु तथा दोष बेग मुगल किसके सेनापति थे।
तो ये थे महीपति साके। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कत्यूरी शासक ने बागेश्वर शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया था? तो ये करवाया था भूदेव ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के अनुसार 1559 ईस्वी के आसपास मुगल सैनिक कुमाऊं के बसंतपुर पर आक्रमण किया था, जो वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका देहरादून जिले में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1581 ईस्वी में बधागढ़ के युद्ध में बलभद्र शाह की सहायता निम्नलिखित में से किस कत्यूरी शासक ने की थी? तो ये की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखाल देव ने। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के पवार राजाओं में से एक राजा जिन्हें भुजदंड, प्रचंड तथा गर्वभंजक नाम से जाना जाता है तथा जिनका पवाड़ा गाया जाता है, तो नाम बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महीपति साको। महीपति साको गर्वभंजक नाम से जाना जाता है और मौला राम ने भुजदंड प्रचंड नाम संबोधित किया था महीपति साको। और गर्वभंजन अगर आए तो गर्वभंजन कहा जाता है माधो सिंह भंडारी को और गर्वभंजक कहा जाता है महीपति साको। अगला क्वेश्चन है, चंदकालीन प्रजा के प्रशासनिक विभाजन में 6 धरिया के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो पहला है यहाँ जोशी, पंत, पांडे, तो ये सभी आते थे। ढेक जो यहाँ पर है ऑप्शन ये नहीं आता था, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पवार वंश के शासक तथा उनकी महिला संरक्षक के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो नहीं है यहाँ पर बताना है। पहला है, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? रानी कर्णावती, तो ये भी यहाँ पर सही है। फतेह शाह की संरक्षिका थी महारानी कठौजी, ये भी सही है। और प्रदीप शाह की संरक्षिका थी राजमाता जिया कनक देवी। और ललित शाह की संरक्षिका ये रानी विमला कल्याणी, ये नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पवार राज्य में माधो सिंह भंडारी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, तिब्बत का दूसरा सफल अभियान इसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये यहाँ पर सही है। अगला है यहाँ पर, बुसहर युद्ध के समय दापा घाट में इसका निधन हो गया था, ये भी यहाँ पर सही है। अगला है यह, महीपति शाह रानी कर्णावती तथा पृथ्वीपति शाह के भी सेनापति रहे थे, तो ये यहाँ पर सही है। तो तीनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं माधो सिंह भंडारी के संदर्भ में, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस कत्यूरी राजा को भुवनादित्य की भांति स्वभुजा से राज्य प्राप्त करने वाला शासक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सलोणादित्य को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कत्यूरी राजा को शास्त्रों के अनुसार शासन करने वाला राजा कहा गया है? तो ये कहा गया है सुभिक्ष राज को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मलेथा की कुल के निर्माण में एकमात्र पुत्र की बलि चढ़ा दी थी? तो ये चढ़ा दी थी माधो सिंह भंडारी ने, और इसीलिए माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन ने गढ़वाल के विरुद्ध 3 अभियान 1635, 1654 तथा 1656 ईस्वी में किया था। इस समय पवार वंश का शासक कौन था? तो ये था पृथ्वीपति शाह, और रानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। अगला क्वेश्चन है, कूट के आधार पर बताइए कि चंदकालीन प्रजा विभाजन में 5 थोक के अंतर्गत निम्न में से कौन सही विकल्प है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरा, फर्त्याल, देव, करायत, राजपूत, ये सभी हैं, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पवार शासक ने राजगढ़ी में अपनी दूसरी राजधानी बनाई तथा वहां का शासक अपने पुत्र दिलीप शाह को बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीपति शाह ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाकर, हमीरपुर, ज्वालामुखी, मंडी तथा तत्तामेवा जैसे स्थानों से
कुड़िंद शासकों के सिक्के मिले हैं जो कि वर्तमान में स्थित हैं? तो मंडी, ज्वालामुखी, तत्तामेवा, चाकर, हमीरपुर, ये सभी स्थान हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश के तृतीय शाखा की नींव निम्नलिखित में से किस राजा ने रखी थी? तो ये रखी थी सलोड़ादित्य ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और द्वितीय शाखा की स्थापना की थी निम्बर ने, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंदकालीन प्रजा विभाजन में चार बूढ़ा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता? तो पहला यहाँ पर कार्की है, बोड़ा है, तड़ागी है, और करायत राजपूत यहाँ पर नहीं होगा, इसकी जगह होगा चौधरी। तो कार्की, बोड़ा, तरागी और चौधरी, ये चार बूढ़ा के अंतर्गत आते थे, और करायत राजपूत यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि ये नहीं आता था। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? पहला है, यह मुख्यतः तांबे की है, ये भी यहाँ पर सही है। ये ब्राह्मी लिपि में लिपिबद्ध है, तो ये भी यहाँ पर सही है। वर्तमान समय तक इस प्रकार के 58 सिक्के प्राप्त हो चुके हैं। अगला है, इन सिक्कों से 12 कुड़िंद शासकों के नाम की जानकारी मिलती है। तो ये ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में 8 कुड़िंद शासकों के नामों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मोर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो ये हैं डॉक्टर MP जोशी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंदकालीन प्रजा विभाजन में निम्न में से कौन सा एक नहीं है? पहला है चार बूढ़ा, ये बिल्कुल सही है। 5 थोक भी थे, 4 चौथानी ये भी थे, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नहीं था। अगला क्वेश्चन है, कुड़िंदों की राजधानी और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? श्रीनगर गढ़वाल, ये भी सही है। कलकूट, कालसिको और बेहट, ये सहारनपुर यूपी में था। करनाल हरियाणा, ये यहाँ पर सही नहीं है। और कुड़िंद शासक अमोघभूति की जो राजधानी थी वो दक्षिण में सुनेत जो कि लुधियाना में पड़ता है, और बेहद जो कि सहारनपुर में पड़ता है, यहाँ तक था। और श्रीनगर गढ़वाल, ये भी बिल्कुल सही है। कलकूट, कालसी, बेहद, सहारनपुर, ये सही है। और करनाल यहाँ पर ऑप्शन डी ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में 8 कुड़िंद शासकों के नाम उल्लेखित हैं। निम्न कुड़िंद शासकों में से किसके नामांकित सिक्के नहीं है? तो पहला है आसेक भी है, गोमित्र भी है, और विजयभूति भी है। सुभिक्ष राज नहीं है, तो सुभिक्ष राज कत्यूरी वंश के थे, तो ये ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के प्रायः मिलावटी चांदी के थे, इन्हें निम्न में से कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 4, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा निम्न में से कौन था? तो ये था सुभिक्ष राज, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा सुभिक्ष राज। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुसार डोटी राज्य के शासक अशोक चल्ल ने जब कत्यूरियों पर आक्रमण किया था तो कत्यूरी राजा कौन था? तो ये थे साधुवर्देव। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुड़िंद शासक मुख्यतः शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन कतिपय अन्य कुड़िंद शासकों ने किस धर्म को प्रश्रय दिया था? तो ये दिया था बौद्ध धर्म को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? त्रयंबकपुर, इसे कत्यूरी घाटी में बैजनाथ के आसपास का क्षेत्र माना गया है, ये भी यहाँ पर सही है पहला। अगला है दीपपुर, इसकी अवस्थिति बागेश्वर क्षेत्र को माना गया है, ये भी यहाँ पर सही है। कार्तिकेयपुर, इसे कर्तपुर से जोड़ा जा सकता है, ये भी सही है। ब्रह्मपुर, यह वर्तमान में मेरठ क्षेत्र के अंतर्गत आता था, ये यहाँ पर सही नहीं है। ब्रह्मपुर आधुनिक श्रीनगर के आसपास का क्षेत्र है, तो ये यहाँ पर सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं के कर व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सांगा नदियों पर कर
या पुलों पर कर, ये सांगा ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। झोलिया कर नामक कर, ये झोलों पर कर था। खानी खपीनी ये कुली बेगार के लिए था, ये भी यहाँ पर सही है। तो सभी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रोण वाप, कुल्य वाप तथा खारी वाप का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये थी एक भूमि माप की इकाई। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार निम्न में से किस नगर को इंद्र की नगरी तथा नगरों में श्रेष्ठ रूप में उल्लेखित किया गया है? तो ये किया गया है ब्रह्मपुर को। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त ने पौरव वंश को शूलिक वंश से जोड़ा तथा इसकी राजधानी माना। तो ये माना तालेश्वर क्षेत्र को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1703 ईस्वी में दुधौली तथा मेहल चौरी के युद्ध में चंद राजा ज्ञानचंद ने अलकनंदा नदी क्षेत्र का तक का अधिकार कर लिया था। उस समय श्रीनगर का शासक कौन था? तो ये था आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेह शाह। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पिथौरागढ़ किले का निर्माण कराया? तो ये कराया था प्रीतम देव ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में शासन करने वाली शक्तियाँ क्रमशः हैं। पहले में कुड़िंद आ जाएंगी, फिर उसके बाद मौर्य, शक और उसके बाद कुषाण। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश के अधीन उत्तराखंड के तराई क्षेत्र को निम्न में से किस राजवंश ने अपने अधीन कर लिया था? तो ये कर लिया था नाग वंश ने। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं के काल में अतिरिक्त उपज का जो हिस्सा भंडार में डाल दिया जाता था उसे क्या कहते थे? तो ये कहते थे बैकर। अगला क्वेश्चन है, अधिकारियों के नाम तथा उनके कार्य क्षेत्र के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला है यहाँ पर परमातार। तो ये थे आपके भूमि सर्वेक्षक, एक का ए हो जाएगा यहाँ पर। और जमनपति ये पदाधिक सेनापति। और यहाँ पर सूपकारपति ये प्रधान रसोइया थे। भागिक ये भूमि कर अधिकारी होते थे। तो परमातार भूमि सर्वेक्षक, जमनपति पदाधिक सेनापति, सूपकारपति प्रधान रसोइया और भागिक थे भूमि कर अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, भूमि माप की 3 इकाइयाँ द्रोणवाप, कुल्यवाप तथा खारीवाप इनमें से सबसे बड़ी इकाई है? तो खारीवाप यहाँ पर सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी। और ये तीनों द्रोणवाप, कुल्यवाप और खारीवाप ये भूमि माप की इकाइयाँ थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश के किस राजा की पूजा आज भी कुमाऊं में वीरभद्र देवता के रूप में की जाती है? तो ये की जाती है हरुसैम की। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्तिकेयपुर के राजवंश की प्रथम शाखा से संबंधित राजा नहीं है? खरपर देव बिल्कुल है। और यहाँ पर कल्याण राज भी है, त्रिभुवन राज भी है, पद्मदेव यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चंदकालीन राज व्यवस्था के संदर्भ में साधु महात्माओं तथा मंदिरों को दान में दी गई भूमि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? संकल्प और विष्णु प्रीति, ये ए भी दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। और रौद भूमि ये सैनिकों को दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, चंदकालीन कर प्रशासन के संदर्भ में घोड़ियालों, कुकुरियालों, भुकड़िया तथा बाजनिया जैसे कर निम्न में से किसके अंतर्गत आते थे? तो ये आते थे राज परिवार के लिए देकर। अगला क्वेश्चन है, चंद शासन व्यवस्था में निम्नलिखित करों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है यहाँ पर कूत, अन्न के स्थान पर नगद राशि। तो इसे कहते थे कूत। तो कूत अन्न के स्थान पर नगद राशि थी। और कटक ये सेना के वेतन हेतु। और मांगा कर ये आर्थिक संकट के समय लिया जाता था। और सांगा यहाँ पर जमींदारों से लिया जाने वाला कर नहीं होगा। सांगा कर ये नदी पुलों पर लगने वाला कर था।
अगला क्वेश्चन है, कूट के आधार पर बताइए कि चंद शासन काल के निम्नलिखित करों में से कौन से कर जनहित के लिए देय कर थे? कटक, सांगा, मांगा और खाणी खपेरनी। तो ये यहाँ पर चारों सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कटक सेना के लिए, सांगा यहाँ पर नदियों पुलियों के लिए, मांगा कर ये युद्ध के समय, खाणी खपेरनी ये कुली बेगार के लिए था। अगला क्वेश्चन है, सन 1917-18 में गढ़वाल में पड़े अकाल से लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था ने गढ़वाल रिलीफ फंड नाम से चंदा एकत्र किया था? तो ये क्या था? आर्य समाज ने। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश के निम्नलिखित किस राजा की पूजा आज भी न्याय के देवता के रूप में की जाती है? तो ये की जाती है गोरिल की। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस चंद राजा ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था? तो ये दिया था, किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा शिवराज सिंह ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है यहाँ पर मानवेंद्र शाह। तो मानवेंद्र शाह का जो शासनकाल रहा था वो रहा था 1946 से 1949 तक। ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है कीर्ति शाह। कीर्ति शाह का जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 1886 से 1913 तक। भवानी शाह 1859 से 1871, ये भी यहाँ पर सही है। सुदर्शन शाह का शासनकाल रहा था 1815 से 1859 तक। तो सीधे आपको कार्यकाल याद रखना है, ऑप्शन से आपको कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, चंद शासन के समय लिया जाने वाले करों में निम्न में से कौन सा कर भूमि कर नहीं था? पहला है सिरती कर, ये भी यहाँ पर है। रकम मामला, ये भी यहाँ पर है। बैकर भी बिल्कुल है भूमि कर। तो जूलिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये एक प्रकार का भूमि कर नहीं था। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश की दूसरी शाखा निम्बर राजवंश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा राजा नहीं है? इच्छर देव है, देसर देव है, भूदेव भी है, अनंतपाल देव नहीं होगा यहाँ पर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के समय निम्न में से किसने मसूरी में चंद्र बल्लभ स्मारक दातव्य चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो ये की थी घनानंद खंडूरी ने। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह की स्मृति में निम्न में से किसने उत्तरकाशी में कीर्ति संस्कृत पाठशाला तथा एक कन्या पाठशाला की स्थापना की? तो ये की थी घनानंद खंडूरी ने। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्कोट राज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो ये था, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभय देव। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने 1840 ईस्वी में काशीपुर में महल बनवाया तथा रुद्रपुर को छोड़कर वहीं रहने लगा था? तो राजा शिवराज सिंह ने। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राजा नरेंद्र शाह द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में निम्नलिखित प्रयासों में से कौन सा गलत है? पहला है, टिहरी, देवप्रयाग तथा उत्तरकाशी में पूर्व में स्थापित चिकित्सालयों में नए उपकरण लगवाए, बिल्कुल सही है। 1925 में नरेंद्र नगर में हेली हॉस्पिटल की स्थापना की, ये भी यहाँ पर सही है। और थड़ियार और पुरोला में डिस्पेंसरी खोली, ये भी सही है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 1946 में देहरादून में एक आयुर्वेद कॉलेज खोला, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के समय निम्न में से किसने 1916 में डोरी पैमाइश नाम से राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की? तो ये की थी जोध सिंह नेगी ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नरेंद्र शाह के समय 1916 में डोरी पैमाइश नाम से राजस्व व्यवस्था की शुरुआत की, तो जोध सिंह नेगी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु के पश्चात
चंद वंश के अल्मोड़ा शाखा का अंत हो गया था। तो आन सिंह के ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह ने टिहरी में एक कन्या पाठशाला की स्थापना की थी? तो ये की थी 1942 ईस्वी में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहरूज, बछराज तथा तैमूर के मध्य युद्ध निम्न में से किस स्थान पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मोहन दर्रे के पास। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाखा मंडल के चौहान राजवंश के पश्चात इस क्षेत्र में निम्न में से किस राजवंश का उदय हुआ था? बाहुबाण राजवंश, पर्वताकार राजवंश, कुड़िंद राजवंश या परमार राजवंश? तो ऑप्शन ए बाहुबाण राजवंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीरा क्षेत्र के मल्ल के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? पहला है यहाँ पर एटकिंसन के अनुसार ये डोटी शाखा के शासक थे, बिल्कुल सही है। इस वंश का डोटी में प्रथम शासक शालिवाहन देव था, ये भी यहाँ पर सही है। इन्होंने सीरा क्षेत्र से कुड़िंदों को परास्त कर अधिकार कर लिया था, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और ये मल्ल राजा मूलतः नेपाल के थे, ये यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन सी हमारा ये सही कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है यहाँ पर बाहुबाण राजवंश के राजाओं के नाम दिए गए हैं और एक तरफ कार्यकाल दिया गया है। तो स्वरूप कर्णदेव का कार्यकाल 1280 से 1325 ईस्वी तक था, बिल्कुल सही है। उद्धरण का 1325 से 1340, उसके बाद आया आपका चंद्रसेन 1340 से 1350 तक, सूर्यसेन 1350 से 1385 तक। अगला क्वेश्चन है, कवि लोक रत्न पंत निम्न में से किसके दरबार में रहे थे? तो ये रहे थे राजा गुमान सिंह के। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने निम्न में से किस चंद राजा की पेंशन बंद कर दी थी? तो ये कर दी थी राजा भीम सिंह की। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राजा नरेंद्र शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला है 1938 ईस्वी में टिहरी में काष्ठ कला विद्यालय की स्थापना की, बिल्कुल सही है। 1940 में प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज बना दिया था, ये भी यहाँ पर सही है। अगला है, मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना की थी, यह भी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन बी ये सही कथन नहीं है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में ये जेल गए थे, ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सीरा क्षेत्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सीरा का अर्थ मीठा भोजन अथवा खीर होता है, तो ये सही है। इस क्षेत्र को पर्वत डोटी का देश भी कहा जाता है, सीरा क्षेत्र को पर्वत डोटी का देश भी कहा जाता है, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, सीरा में रावत शासकों के बाद मल्ल राजाओं ने शासन किया था, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सीरा क्षेत्र उत्तराखंड का दक्षिण एक मैदानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ये बिल्कुल गलत है। सीरा क्षेत्र पिथौरागढ़ के साइड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने पिंडारी नेता अमीर खां को युद्ध में हराया था? तो राजा गुमान सिंह ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस टिहरी रियासत के राजा ने 1923 में टिहरी नगर में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो ये की थी राजा नरेंद्र शाह ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी को पार करने पर तैमूर का सामना जौनसार बावर क्षेत्र में काले सर के पास निम्न में से किससे हुआ था? तो ये हुआ था रतन सेन से। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह को किसने राजश्री की संज्ञा प्रदान की थी? तो ये की थी भक्त दर्शन ने कीर्ति शाह को राजश्री संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित में से किस टिहरी रियासत के राजा को 1937 ईस्वी में LLD की मानद उपाधि से सम्मानित किया था?
तो ये क्या था, नरेंद्र शाह को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुटिल दर्रा का युद्ध तैमूर लंग तथा संगठित हिंदू सेनापति के मध्य लड़ा गया जिससे तैमूर विजयी हुआ था। तो ये कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक शेखा। तो कुटिल दर्रा का युद्ध तैमूर लंग तथा हिंदू सेनापति मलिक शेखा के मध्य लड़ा गया था जिसमें कि तैमूर विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में बेगार प्रथा को निम्न में से किसने समाप्त किया था। तो ये किया था कीर्ति शाह ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीरा क्षेत्र के मल्ल स्वयं को निम्न में से क्या नहीं कहते थे। राय बिल्कुल कहते थे, रैका ये भी कहते थे, रनिका ये भी कहते थे, रवायत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं कहते थे। इसके अलावा राई, रैका, रनिका ये सीरा क्षेत्र के मल्ल अपने को कहते थे। अगला क्वेश्चन है, चंद राजवंश के संबंध में निम्न में से कौन अंग्रेज के समय डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा नंद सिंह। तो ये अंग्रेजों के समय डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहे थे जो कि चंद राजवंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कत्यूरी शासक के अधिकारी तथा उनके कार्य विभाग के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है यहाँ पर आपका छूतक, ये थे आपके दूत विभाग से संबंधित, घट्टपाल सीमाओं का रक्षक, और विषयपति ये जिलों का प्रमुख होता था, सौलकिक ये मुख्य कर का अधिकारी। तो छूतक दूध विभाग और घट्टपाल सीमाओं का रक्षक, विषयपति जिलों का प्रमुख, सौलकिक मुख्य कर अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, कालांतर में चंद वंश के शक्ति के 2 केंद्र स्थापित हुए थे जो थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्मोड़ा और काशीपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्मोड़ा शाखा का चंद शासक नहीं था। प्रताप चंद, राजा नंद सिंह, राजा भीम सिंह या राजा उदय सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा उदय राज सिंह ये नहीं थे चंद्र शासक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा कार्तिकेयपुर राजवंश के तृतीय शाखा सलोड़ा द्वितीय राजवंश से संबंधित नहीं है। पद्मदेव, अनंतपाल देव, सुभिक्ष राजा, इच्छट देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंतपाल देव। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और कार्तिकेयपुर राजवंश का जो अंतिम राजा था वो था सुभिक्ष राज। अगला क्वेश्चन है, चंद राजवंश के निम्नलिखित राजा के समय शासन पर मानिक चंद तथा उसके पुत्र पूरनमल चंद का नियंत्रण था। तो किस राजा के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीत चंद के समय। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा सुब्बा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। परबर राणा जो कि अमर सिंह थापा के बाद 5वां सूबा बना था, परबर राणा को बनाया गया था, इसका कार्यकाल ये नहीं है तो सुमेलित यहाँ पर ये नहीं होगा। बमशाह का कार्यकाल 1797 से 1799 तक, रुद्रवीर शाह 1802 से 1803 ईस्वी तक, काजी गज केसर पांडे 1803 से 1804 तक। तो ये है सभी यहाँ पर सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, कूट के आधार पर कुमाऊं के प्रथम 4 सूबा को क्रम से लाइए। तो पहला यहाँ पर हो जाएगा आपका जोगामल्ल शाह जो कि 1791 से 1792 तक नियुक्त थे। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर काजी नरसाई, उसके बाद अजब सिंह ख्वास, फिर आपका अमर सिंह थापा, और उसके बाद 5वां जो सूबा था वो था परबल राणा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सीरा क्षेत्र के मल्ल राजवंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत मल्ल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के किस राजा ने टिहरी में वैधशाला का निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था कीर्ति शाह ने। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र हिंदू लॉ को टिहरी रियासत में नरेंद्र शाह ने लागू करवाया था, इसकी रचना निम्न में से किसने की थी। तो ये की थी हरिकृष्ण रतूड़ी ने, ऑप्शन
बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राजा नरेंद्र शाह के समय 1929 का वन अधिनियम निम्न में से किसके नेतृत्व में पारित हुआ था, जिसके विरोध में रवाई आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मादत्त रतूड़ी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में जौनपुर रवाई क्षेत्र में प्रचलित वैवाहिक छूट प्रथा तलाक के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलासारा कर। और मिलासारा कर या तलाक कर ये किसने बंद करवाया था? तो ये करवाया था नरेंद्र शाह ने। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1352 ईस्वी का बलयूती गांव मुआनी से प्राप्त ताम्रपत्र में से किस वंश का एकमात्र अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरा के मल्लों का। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में गोरखा सुब्बा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है यहाँ पर आपका जोगामल्ल शाह, जिसका कार्यकाल रहा था 1791 से 1793 तक। तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। और अगला है काजी नरशाह 1793 से 1794, ये भी सही है। अजब सिंह खास का कार्यकाल रहा था 1794 से 1795 तक। फिर उसके बाद अमर सिंह थापा 1795 से 1796 तक। अगला क्वेश्चन है, ऊपरी रकम वक्ष्यात कल्याण धन तथा केरू घररू तथा खूना आदि कर निम्न में से किस राजवंश से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है गोरखाओं से। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपरी रकम वक्ष्यात कल्याण धन केरू घररू तथा खूना आदि कर ये गोरखाओं से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। पहला यहाँ पर इन्होंने उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी। अगला है यहाँ पर हरिकृष्ण रतूड़ी को गढ़वाल का इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया था कीर्ति शाह ने। तो ये भी यहाँ पर सही है। गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं हरिकृष्ण रतूड़ी। अगला है यहाँ पर 1857 के विद्रोह में कई जगह अंग्रेज सेना को मात दी थी। तो ये यहाँ पर सही नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सुमेलित नहीं है। इसके अलावा केदार खंड की हस्तलिखित प्रति का प्रकाशन करवाया था, ये भी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, किस टिहरी रियासत के राजा ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को शैक्षणिक सुधार के लिए 1934 ईस्वी में 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी थी? तो ये दी थी राजा नरेंद्र शाह ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सीरा क्षेत्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला है, इसका एक नाम दिक्तड़ भी है, जिसे वर्तमान में डीडी हाट की उत्पत्ति हुई थी दिक्तड़ नाम से। ये यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ रावत नामांत से अधिरावत, भीष्म रावत तथा भक्ति रावत ने 3 पीढ़ियों तक शासन किया था। तो ये भी यहाँ पर सही है। अगला है, अभिलेखीय स्रोतों के अनुसार 1358 से 1581 तक लगभग 223 वर्षों तक मल्लों ने शासन किया था। बिल्कुल सही है। और सीरा के मल्ल कत्यूरी शासक बसंत देव के सामंत थे, ये यहाँ पर सही कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मणिकोटी राजवार वंश के प्रथम शासक राजा निम्न में से कौन थे? तो ये थे राजा कर्मचंद। मणिकोटी रजवार वंश के प्रथम शासक राजा ये थे राजा कर्मचंद। अगला क्वेश्चन है, गोरखा काल में राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर था। तो ये था अधनी कर। गोरखा काल में लिया जाने वाला ये कर था। और राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाने वाला ये कर था अधनी कर। अगला क्वेश्चन है, बाहुबाण राजवंश 1280 लाखामंडल क्षेत्र के राजा समरूप कर्णदेव के समकालिक राजाओं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है यहाँ पर हमारा अस्कोट में। तो अस्कोट में था अभयपाल, तो 1 का 2 यहाँ पर हो जाएगा। बैजनाथ डोटी, तो निरंजन देव। दिल्ली में आपका हो जाएगा यहाँ पर बलबन, और कुमाऊं में नरचंद।
तो ये आपको याद रखना है कि समरूप कर्णदेव के समकालिक राजा कौन था। अस्कोट में था अभयपाल, बैजनाथ डोठी में निरंजन देव, दिल्ली में था बलबन का शासन और कुमाऊं में नरचंद का। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद गब्बर सिंह नेगी का 1925 में चंबा में स्मारक बनवाया था। तो ये बनवाया था राजा नरेंद्र शाह ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, कीर्ति शाह टिहरी राजा के संदर्भ में निम्न में से सही कथनों को कोर्ट के माध्यम से चुने। पहला है यहाँ पर, इन्होंने गंगोत्री यमुनोत्री में चिकित्सालय खुलवाए थे कि क्या यहाँ पर यह सही है। अगला है, गढ़वाल सैम्पर्स नामक गढ़वाली पलटन का सृजन किया था। अगला कथन है, 1896 ईस्वी में कीर्ति नगर की स्थापना की थी। अगला है, 1857 ईस्वी की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो इनमें से जो कथन सही होगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी और सी। तो ये तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, बी और सी यहाँ पर सही है। तो डी ये कथन सही नहीं है कि 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था कीर्ति शाह ने, क्योंकि कीर्ति शाह का कार्यकाल था 1886 से 1913 तक। अगला क्वेश्चन है, 30 मई 1930 ईस्वी में टिहरी रियासत में हुए रवाई कांड के समय टिहरी रियासत का राजा निम्न में से कौन था। तो ये था नरेंद्र शाह। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोर के बम वंश का प्रथम राजा निम्नलिखित में से कौन था। तो ये था राजा कराकील बम। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, टिहरी रियासत के किस राजा ने बैंक ऑफ गढ़वाल का गठन किया था। प्रताप शाह ने, कीर्ति शाह ने, लक्ष्मी शाह ने या नरेंद्र शाह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति शाह ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल के आईने अकबरी में कुमाऊं के संदर्भ में क्या सही नहीं है। पहला है, कुमाऊं शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अबुल फजल ने किया था। अगला है, कुमाऊं सरकार के अधीन 21 परगनों या 21 महाल की बात की थी आईने अकबरी में अबुल फजल ने। अगला है, कुमाऊं सरकार चंद राजाओं के अधीन एक मुगल जिला था। तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबर ने कुमाऊं को अपने अधीन किया था। ये यहाँ पर सही कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1921 ईस्वी में हुई जनगणना में उत्तराखंड राज्य की तरफ से जनगणना का कार्य निम्नलिखित में से किसने संभाला था। तो 1921 के समय जो टिहरी रियासत का राजा था वो था आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र शाह था। और इसके समय जो जनगणना का कार्यभार संभाला था वो संभाला था उमादत्त डंगवाल ने। अगला क्वेश्चन है, डबराल के अनुसार कार्तिकेयपुर के किस शासक ने दानपुर के खसों को शक्तिहीन करने के उद्देश्य से अपनी स्थायी राजधानी द्वाराहाट बनाई थी। तो अर्जुन देव ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरखा काल में मौकर संबंधित है। तो ये है एक ग्रह कर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के किस राजा ने पीडब्ल्यूडी जैसे पृथक विभाग की स्थापना की थी। तो किसने की थी, ये की थी कीर्ति शाह ने। अगला क्वेश्चन है, लाखा मंडल के बाहुबाण राजवंश के संदर्भ में गलत है। पहला है यहाँ पर, इसका शासन 1305 ईस्वी से प्रारंभ होता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, इस वंश की जानकारी निर्णयात्मृत ग्रंथ से होता है। ये यहाँ पर सही है। राजा सूर्यसेन के समय ही चंद शासक ज्ञानचंद ने फिरोज शाह तुगलक से तराई की जागीर प्राप्त की थी। अगला है, स्वरूप कर्णदेव इस वंश का पहला शासक था। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गोरखा काल में दुधारू पशुओं के मालिकों से घी कर लिया जाता था, जबकि छिपाई गई संपत्ति पर निम्न में से कौन सा कर लिया जाता था। तो ये लिया जाता था बहता कर। दुधारू पशुओं के मालिकों से घी कर लिया जाता था और छिपाई गई संपत्ति पर ये लिया जाता था बहता कर। और गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर जो कर लिया जाता था वो लिया जाता था
रहता कर, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मिझारी कर, तो मिझारी कर ये लिया जाता था आपका शिल्पकारियों से लिया जाने वाला कर था मिझारी कर। टांड कर ये था बुनकरों पर लगने वाला कर। अगला है टिहरी रियासत के महाराजा कीर्ति शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है। पहला है यहाँ पर इन्होंने 1892 ईस्वी में नेपाल के प्रधानमंत्री की पौत्री से विवाह किया था, बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पर प्रताप शाह द्वारा स्थापित स्कूल का नाम प्रताप हाई स्कूल किया था, ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। हेवट संस्कृत पाठशाला का निर्माण ये भी इन्होंने किया था और इन्होंने उर्दू की शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह ने 1902 में जापान में हुए सर्वधर्म सम्मेलन में किसे वित्तीय सहायता प्रदान कर भेजा था, तो ये भेजा था स्वामी राम तीर्थ को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1581 ईस्वी में निम्नलिखित किस चंद शासक ने पुरखू पंथ के नेतृत्व में सीरा को जीतकर चंद शासन में मिला लिया था, तो ये किसने किया था, तो रुद्रचंद्र ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महारानी गुलेरिया ने राज्य प्रशासन के संदर्भ में एक संरक्षण समिति का गठन किया था जिसके सचिव थे, तो कौन थे, रघुनाथ भट्टाचार्य। महारानी गुलेरिया ने राज्य प्रशासन के संदर्भ में एक संरक्षण समिति का गठन किया था जिसके सचिव थे रघुनाथ भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है 1892 ईस्वी में टिहरी रियासत के किस राजा को नाइट कमांडर तथा कंपेनियन ऑफ इंडिया तथा CSI कमांडर स्टार ऑफ इंडिया तथा सर की उपाधि दी गई थी, तो ये दी गई थी कीर्ति शाह को। तो कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया, CSI यानी कि कमांडर स्टार ऑफ इंडिया तथा सर की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत के किस राजा ने 1897 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर टिहरी में घंटा घर का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था कीर्ति शाह ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग का उत्तराखंड राज्य पर आक्रमण की जानकारी हमें निम्न में से किस ग्रंथ से होता है, कोर्ट के आधार पर सही उत्तर दे। राइट आंसर हो जाएगा जफरनामा से तथा मुल्फुजात ई तिमूरी, जफरनामा से और मुल्फुजात ई तिमूरी से, तो ऑप्शन ए सी, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाहुबाण राजवंश के किस शासक के संरक्षण में अल्लाटनाथ सूरी ने अपने ग्रंथ निर्णयामृत की रचना प्रारंभ की थी, तो ये की थी सूर्यसेन के संरक्षण में। और निर्णयामृत ये किसकी रचना है, अल्लाटनाथ सूरी की। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत के महाराजा कीर्ति शाह निम्न में से किसके संरक्षण में राजगद्दी पर बैठे थे, तो महारानी गुलेरिया के। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कत्यूरी वंश कार्तिकेयपुर ने शासन किया था, तो ये किया था 700 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेपाल के शासक अशोक चल के संदर्भ में क्या सही है, सही विकल्प चुनिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसने कत्यूरी शासक खरपर देव को पराजित किया था, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोरखा काल में ग्राम छोड़कर भागे हुए व्यक्तियों पर निम्न में से कौन सा कर लगता था, तो ये लगता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा रहता कर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस टिहरी राजा ने मसूरी टिहरी तथा श्रीनगर मार्ग निर्मित कराया था, तो ये कराया था प्रताप शाह ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कहने पर टिहरी राजा प्रताप शाह ने खेड़, पाला तथा विसाह जैसी कुप्रथा को समाप्त कर दिया था, तो महारानी गुलेरिया के कहने पर। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय तराई क्षेत्र पर निम्न में से किसका अधिकार था, तो ये था सूर्यसेन का। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1399 में तैमूर लंग के उत्तराखंड अभियान के समय
लाखा मंडल क्षेत्र का राजा निम्न में से कौन था? तो रतन सेन, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के किस राजा ने हजूर कोट की स्थापना की जिसे चीफ कोर्ट कहा जाता था? तो ये की थी कीर्ति शाह ने, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में प्रचलित कुप्रथा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला है खेड़ का तात्पर्य है बेगार से, ऑप्शन ए भी हमारा यहाँ पर सही है। अगला है पाला, इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी रियासत के लोगों से दूध, घी, दही आदि फ्री में लेते थे, तो ये भी यहाँ पर सही कथन है। अगला है विसा, जो कि अन्न के रूप में भंडार में पहुंचाना होता था, तो ये तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सही नहीं है। खेड़ का तात्पर्य बेगार से, पाला इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी रियासत के लोगों से दूध, घी, दही आदि फ्री में लेते थे, और विसा जो कि अन्न के रूप में भंडार में पहुंचाना होता था, ये कुप्रथाएं प्रचलित थी टिहरी रियासत में, तो ये तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लाखा मंडल में चौहान वंश के बाद 1280 ईस्वी में बाहुबाण राजवंश ने शासन किया था की जानकारी हमें मिलती है, तो ये मिलती है अलाटनाथ सूरी के ग्रंथ निर्णयामृत से, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल शासक कराचल देव ने उत्तराखंड पर कत्यूरी काल में कब आक्रमण किया था? तो ये क्या था 1223 ईस्वी में। अगला है, टिहरी रियासत के किस राजा ने 1862 ईस्वी में देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था? तो ये कराया था भवानी शाह ने, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक का कराचल अभियान निम्न में से कब किया गया था? तो ये किया गया था 1337 ईस्वी से 1338 ईस्वी के बीच, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बाहुबाण राजवंश से संबंधित राजा नहीं है? उद्धरण है, स्वरूप कर्णदेव है, चंद्रसेन है, ये तीनों हैं, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के राजा प्रताप शाह ने कब पर्वत शिखर पर प्रताप नगर की स्थापना की थी? तो ये की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी काल की स्थापत्य शैली के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? पहला है यहाँ पर, इस काल में निर्माण की दो शैली कत्यूरी शैली व नाग शैली प्रमुख रही, ये कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। कत्यूरी शैली में मंदिर का शिखर उभरा व ऊंचा होता था, ये भी बिल्कुल सही है। नाग शैली मंदिर का शिखर नीचा होता था, ये तीनों कथन यहाँ पर सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विष्णु स्मृति, श्रृंगारलता, रामायण दीपिका तथा भोज्याबली आदि ग्रंथों के लेखक हैं? तो ये हैं हरिदत्त शर्मा। विष्णु स्मृति, श्रृंगारलता, रामायण दीपिका तथा भोज्याबली आदि ग्रंथों के लेखक हैं हरिदत्त शर्मा। अगला है यहाँ पर, गोरखा काल में शिल्प कर्मियों तथा जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था, तो ये था मिझारी कर, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। टांड कर, ये बुनकर वो से लिया जाने वाला कर था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस टिहरी राजा ने टिहरी रियासत में खैराती अस्पताल का निर्माण कर चिकित्सा क्षेत्र में सुधार किया था? तो प्रताप शाह ने, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब नायब बलबन ने राणा देवपाल को हराकर संतरगढ़ तथा सलमूर पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1257 ईस्वी में, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का कराचल अभियान जो इब्न बतूता के अनुसार हिमालय का क्षेत्र था पर आक्रमण निम्न में से किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा खुसरो मलिक के नेतृत्व में। उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस राजवंश के क्रूरता के संदर्भ में यह कथन है कि इन्होंने किसी भी बकरे को मोटा नहीं होने दिया,
किसी सुंदर स्त्री को राह में चलने नहीं दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम कत्यूरी शासक ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह के काल में रचित ग्रंथ तथा उनके लेखकों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है यहाँ पर गोरखवाणी। गोरखवाणी इसकी रचना की थी सुदर्शन शाह ने, तो ये यहाँ पर सुमेलित हो जाएगा। इसके बाद सुदर्शनोदय, ये है कुमुदानंद की। अगला है प्रद्युम्नोदय। प्रद्युम्नोदय जो की रचना की थी, इसके रचनाकार थे, ये थे रामदत्त बहुगुणा। और सभाभूषण, सभाभूषण नामक रचना के रचनाकार थे हरिदत्त शर्मा। तो गोरखवाणी सुदर्शन शाह, सुदर्शनोदय कुमुदानंद, प्रद्युम्नोदय रामदत्त बहुगुणा, सभाभूषण हरिदत्त शर्मा। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं के समय लिया जाने वाला वह कर जिसमें भैंस या बकरी कर के रूप में लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौन्या फागुन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के राजा प्रताप शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है। पहला है यहाँ पर, इन्होंने 20 वर्ष की आयु में गद्दी संभाली थी, बिल्कुल सही है। ये टिहरी रियासत के क्रम में दूसरे राजा थे, ये यहाँ पर कथन सही नहीं है। पहले टिहरी रियासत के पहले राजा थे सुदर्शन शाह, उसके बाद भवानी शाह का नंबर आता है, तो ये कथन यहाँ पर सही नहीं है। अगला है, इन्होंने 1873 ईस्वी में टिहरी में पुनः भूमि बंदोबस्त करवाया था। और अगला कथन है, राजस्व वसूली के लिए राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त कर उसमें एक कारदार की नियुक्ति की थी, ये कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ये कथन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, तबकात ए नासरी तथा फरिश्ता जैसे ग्रंथों के अनुसार निम्न में से कब इल्तुतमिश ने शिवालिक पर आक्रमण करके कुछ मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1227 से 1228 ईस्वी में। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।